तो गाइस अपनी गाड़ी की सर्विस तो हो चुकी है। सेकंड सर्विस रिकॉर्ड में कर नहीं पाया, बहुत ही गलत सीन हो गया वहाँ। यार इन्होंने बस चमका चमका रखी है सर्विस के नाम पे। एयर फिल्टर इन्होंने चेंज कर दिया, जो कि वो सही करके लगा सकते थे, बस उसमें थोड़ी सी डस्ट थी। एक चीज़ मैंने भी नोटिस करी, इन्होंने टैंक पैड में जो है इन्होंने लुब्रिकेशन नहीं किया, ना ही चेन में, ना ही यहाँ क्लच में किया हुआ है। तो पता है बात कहाँ से शुरू होती है? बेसिकली बात शुरू होती है मेरे पास ना, एक दिन मैं सो रहा था, ठीक है, मेरी नाइट शिफ्ट होती है, इंटरनेशनल प्रोसेस में नाइट शिफ्ट होती है मेरी, ठीक है। तो मैं सो रहा था, दिन में मैं सोता हूँ, रात को मैं काम करता हूँ। 5 दिन मेरा वर्किंग है, 2 दिन मेरी छुट्टी होती है। मेरी आँख जो है ना, मैं नशे नहीं करता हूँ कोई, मेरी आँख जो है ना नींद की वजह से ऐसी रहती है, ठीक है। काफ़ी सारे जानने वाले बोलते हैं तू ऐसे ही रहता है दिन भर, भाई नींद ही इतनी आती है, क्या करें। रात को जागते हैं हम, सुबह सोते हैं। तो बंदा कह रहा कि मेरे पास ना फ़ोन आया उसके टेली कॉलर का 2 हफ्ते पहले, यामा की तरफ से, कि सर गुड मॉर्निंग, दिस साइड। उसने पता नहीं क्या नाम बताया, क्या मेरी बात देवेश जी से हो रही है? मैंने कहा हाँ आपकी बात मुझसे हो रही है। मैंने कहा क्या काम है? कहती कि सर आपकी ना सर्विस होनी है गाड़ी की, तो आप कब फ्री हो, आप कब गाड़ी छोड़ सकते हो? मैंने कहा मैं सर्विस अपने सामने करवाऊंगा, मैं देखता हूँ इस वीक या अगले वीक देखता हूँ, सैटरडे को गया मैं फिर सर्विस कराने। तो बात यहाँ से शुरू होती है। पहले तो तुम खुद फ़ोन कर रहे हो कि सर आप कब सर्विस के लिए आ रहे हो, वहाँ जाके तुम मुझसे तू तड़ाक में बात कर रहे हो कि नहीं कर सकते, ना कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यार वो तो आप आगे देखोगे क्या भसड़ हुई है पूरी। सैटरडे में गया, उसने चेक चुक करी गाड़ी, उसने बोला नॉर्मल सर्विस होनी है। उस दिन मेरे को लेट हो रही थी इसलिए मैं आ गया वापस। उसके बाद मैं अगले सैटरडे जाता हूँ दोबारा, जो क्योंकि मेरा वीक ऑफ है। तो मैं सर्विस कराने गया। उसके बाद का तो आप देख ही रहे हो वीडियो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का यही है कि आपको पता होना चाहिए कि सर्विस सेंटर वाले क्या कर रहे हैं, क्या धोसलेबाजी, क्या स्कैम क्या चल रहा है वहाँ। क्या आपको नहीं पता? भाई अगर मेरी गाड़ी है, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? आई एम द ओनर ऑफ द बाइक, आई एम द केयर टेकर ऑफ दिस। कुछ भी होता है तो मेरी जिम्मेदारी है ना, मेरे ऊपर, मेरे नाम पे गाड़ी है, मेरा हक है पूछने का, क्या यूज़ कर रहे हो, क्यों यूज़ कर रहे हो, क्या मतलब है। कल को कुछ भी दिक्कत आएगी मैं तुमसे पूछूंगा ना। और भाई लोगों एक चीज़ और, अगर आप कोई भी देहरादून से वहाँ शोरूम में जा रहा है ना, ट्रस्ट यहाँ के सर्विस कराने, गाड़ी लेने जाओ, बेशक बहुत बढ़िया जगह है, गाड़ी लो, बढ़िया चीज़ है, मना नहीं कर रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए, मना कर रहा हूँ तो सिर्फ सर्विस के लिए। सर्विस के लिए मत जाओ भाई, इनके पास सर्टिफाइड बंदे नहीं है यामा R15 के लिए। नया वर्जन तो भाई बिल्कुल भी मत कराओ। भाई देखो मैं मानता हूँ गाड़ी सेम है, काम भी सेम होता है गाड़ी में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नए वर्जन में थोड़ी अलग होती हैं, कुछ तो होती होंगी, ठीक है। पेंच माना कि वही नंबर से खुलते हैं, एलन की वही लगता है, हर चीज़ वही लगती है। बट अगर सेम ही चीज़ लगनी है तो बंदे तो कम से कम सर्टिफाइड रखो। अगर तुम्हारे बंदे ही नहीं है काम करने के लिए, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कस्टमर तुम्हारे पास आए, ठीक है। और जो लोग मुझे बोल रहे थे हमारा घर चलता है, भाई तुम अपना घर चलाओ, और दूसरा बंदा बेवकूफ़ है वहाँ से पैसे लेके आ रहा है खर्च करने के लिए, सर्विस कराने के लिए, कि तो उसे अच्छी सर्विस मिलेगी, उसकी गाड़ी मेंटेन रहेगी, तुम उसकी गाड़ी की ऐसी तैसी कर दो। उसके पैसे कुछ नहीं, तुम अपने पैसे बना लो, उसके पैसे कुछ नहीं। वो बेवकूफ़ है, वो रात को बैठ के जॉब कर रहा है, वो रात को बैठ के पैसा कमा रहा है, सर्विस कराने आ रहा है, ठीक है। इतना अमीर नहीं हूँ भाई मैं। गजब बेइज्जती। मतलब ये नहीं कि मेरे पास अंधा पैसा है, अंधा पैसा नहीं होता भाई किसी के पास, सब मिडिल क्लास है, सबको पता है। तो किसी के पास अंधा पैसा नहीं है, ना ही कोई इतना महान है कि तुम्हें फ्री में पैसे दे देगा। मैं भी जहाँ काम करता हूँ ना, पहले मुझसे पूछते हो तूने क्या काम किया, तब सैलरी मिलती है, चाहे MNC हो चाहे कुछ भी हो। इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब एक ही चीज़ पूछते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई तुम काम सही से करो, हम पैसे 100 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे तुम्हें, तो तुम काम तो सही से करो। तुम सर्टिफाइड टेक्नीशियन तो रखना पहले करो, तुम्हारे पास काम वाले सर्टिफाइड ही नहीं है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा? इस बार तो दे दे बेटा, अगली बार ना पहले पूछूंगा तो सर्टिफाइड है नहीं है, तब देखता हूँ, तब निकालता हूँ उसकी सो कॉल्ड जो भी है। पहले सर्टिफाइड रखो भाई, तुम्हारे आता हूँ मैं अगली बार, चेक कराऊंगा पहले इंजन ऑयल का जो भी प्रॉब्लम है, देखता हूँ। गाइस वेलकम बैक टू चैनल कपूर राइडर्स। तो वापस से आ चुका है एक और नए ब्लॉग के साथ, और ये ब्लॉग होने वाला है बेसिकली अपनी सर्विसिंग का। R15 की सेकंड सर्विस है, 5000 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुकी है, 5094 भी एग्जैक्ट। और इस किलोमीटर्स में लाइक मेरे को अब तक तो कोई ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं आई, बस बीच में एक लॉन्ग ट्रिप थी मेरी इलाका मंडल वाली, उसमें मेरी जो है चेन जो है लूज़ हो गई थी, तो मैंने बाहर से करवाई थी। बाकी मैंने जो चेन स्प्रे है, चेन रिमूवल स्प्रे है, ये सब मैंने खुद से यूज़ किया था, तो इसलिए मे बी जो है उसकी चेन की जो है लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है इस वजह से।
तो इस वाली सर्विस में और जो मेरा बिल बैठा है वो ऑलमोस्ट बैठा है 1800 रुपये का, जिसमें लास्ट टाइम मेरा बिल बैठा था 1100 का। तो इस वाले में मेरे को क्या क्या सर्विस मिलेगी, एक तो इंजन ऑयल चेंज होगा, कूलेंट टॉपअप होगा, प्लस ब्रेक ऑयल टॉपअप होगा यानी केस अगर कम है, डिस्क वगैरह सब मैनेज होंगी, चेन टायर सब कुछ मैनेज होगा, ऑयल फिल्टर और प्लस एयर फिल्टर ये सब भी चेंजेस होंगे, और बाकी चेन स्प्रे वगैरह सब कुछ वॉश वगैरह मिला के 1800 का मेरा बिल इन्होंने एस्टिमेशन बनाया है। तो अभी देखते हैं कैसा बिलिंग होता है, पर मैंने इस बार ऑप्ट किया है कि मुझे कंप्यूटर टेस्ट भी कराना है। नहीं थी एग्जैक्टली कि अंदर एग्जैक्टली सिस्टम्स में क्या दिखा रहा है और बाहर से कैसे, क्योंकि ये लोग बाहर से चेक कर रहे थे। मैंने कहा मुझे अंदर से भी चेक करानी है, तो देखते हैं क्या क्या निकलता है, आपको भी दिखाता हूँ कैसा है। और अभी तो फ़िलहाल मैं इनके कस्टमर लॉन्च में बैठा हूँ, ठीक है, डिसेंट है, अभी मैं अकेला ही हूँ और मैं आया था सर्विस के लिए भी ऑलमोस्ट 4:12 पर आया हूँ, तो लेट ही आया, थोड़े से काम थे, सैटरडे संडे तो पता ही है थोड़ा बहुत बिजी रहता है। तो मैं दिखाता हूँ और क्या सीन है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज़ मंडे और जैसा कि आप सब लोग को पता ही होगा कि अपनी नाइट फ्यूरी, जो कि बेसिकली मैंने अपनी बाइक का नाम रखा था, नाइट फ्यूरी की सेकंड सर्विस थी गाइस। एंड फर्स्ट सर्विस के अकॉर्डिंग तभी बंदा जाता है अगली बार सर्विस कराने के लिए सेम उसी जगह पे, बट दिस टाइम आई बिलीव आई वाज स्ट्रिक्ट। और मुझे ऐसा लगा कि आई फेल्ट लाइक कि वेस्टिंग माई मनी ओवर देयर फॉर द सर्विस। I wasted over like $2,000 for the second service, and this is the service that I was getting over there. So this time, this was Saturday evening. I visited the service center around like 4:12 in the evening. और एज़ यूजुअल कि मैं अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ कि सर्विस में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और व्हाट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड दिस सर्विस, राइट। पिछली बार जैसा मैंने बताया था आपको कि जो एम्प्लॉयज़ थे दे वर रूड। स्टिल मैंने ऐसे नहीं डिपिक्ट किया कि किसी की जॉब पे बात ना है या फिर कुछ ऐसा ना हो जिससे किसी अगले बंदे को भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, कई बार गलती से हो जाती हैं चीज़ें, बट दिस टाइम अगर ये दोबारा हो रहा है तो दिस इज़ नॉट अ मिस्टेक, राइट। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते, लेकिन क्योंकि मैंने वो चीज़ फील करी है और क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपनी ऑडियंस को या फिर जहाँ तक ये वीडियो जा रही है उन लोग को बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। दिस इज़ द इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर देम। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में और आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। और मेन मोटिव इस व्लॉग का पहले डालने का ये है, इससे पहले मैं फ्राइडे या सैटरडे जो मॉर्निंग मेरी राइड थी, फ्राइडे राइड है ना, जो मैं लास्ट सैटरडे लास्ट संडे जो मैंने रिकॉर्ड किया था, मेरा मोटिव ये था कि मैं इस बार उसको अपलोड करूँगा और उसी वजह से मैं एडिटिंग वगैरह सब कुछ रेडी था। बट सैटरडे को जो मेरे साथ हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, ये वीडियो पहले आना, और यू कैन से मसूरी राइड, तो मुझे लगा ये पहले आपके साथ आना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बार क्या होता है, मैं सर्विस सेंटर पे जाता हूँ, मेरी ऑलमोस्ट गाड़ी 5000 किलोमीटर्स चल चुकी थी। इससे पहले एक हफ़्ता पहले सैटरडे सेम डे पे मैं गया था। तो एज़ यूजुअल अंकित वॉज द सुपरवाइज़र ओवर देयर। तो लास्ट टाइम भी उसने किया था काम, तो अच्छा किया था, ही वॉज कोऑपरेटिव और काफ़ी सपोर्टिव भी था। दिस टाइम अंकित वॉज नॉट ओवर देयर, द सुपरवाइजर was not over there, and the guy who took the test drive, he said the service is very नॉर्मल, आपको ज़्यादा कुछ नहीं कराना है सर्विस में। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मेरी गाड़ी किस तरह से चली है, मैं किस तरह से मेंटेन करता हूँ। तो आई वाज नोन कि ऑलमोस्ट क्या ही ज़्यादा ज़्यादा ऑयल फिल्टर ऑयल चेंज होगा, लुब्रिकेशन होगा एंड ऑल। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरा जॉब कार्ड ओपन होता है, तो आई केम टू नो दैट द बिल इज़ गोइंग टू अराउंड $2000। मैंने कहा ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू, बिकॉज सेकंड सर्विस में ऑलमोस्ट आप इतना अज्यूम तो करते ही हो। तो एज़ यूजुअल मैं अपनी गाड़ी उन्हें डिलीवर कर दी। फर्स्ट उसने गाड़ी वॉश करी, बाद में मैंने जब चेक किया तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन थी। मेरे पास ये इनवॉइस है जो मुझे ट्रस्ट यामा की तरफ से मिला है, दे सो कॉल्ड सर्विस जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले तो मुझे रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, मुझे वही समझ नहीं आया, उसी पॉइंट पे मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और द हेड सुपरवाइज़र जो वहाँ पे बिलिंग में बैठे थे, अपने आप को सुपरवाइज़र कह रहे थे। तो मुझे उन्होंने अपफ्रंटली ऐसा कहा कि अगर आपको वीडियो बनानी है तो आप कहीं और जाके सर्विस कराओ, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस। खत्म, बाय बाय।
टाटा गुड बाय गया। आई वॉज लाइक कि मैं प्रॉपर भी वीडियो भी नहीं बना रहा था। आई वॉन्टेड टू टेक सम शॉट, जैसा कि पिछली वीडियो मैंने लिया था कि ना ही किसी का फेस उसमें रिवील था, ना ही कुछ था, और ना कुछ ऐसा बैड मैंने कंपनी के ऊपर डाला था। बट दिस टाइम शी टोटली रून्ड माई मूड एज वेल। और जो उनके बगल में एक आदमी बैठे थे, ही वॉज लाइक कि हमें अपना घर चलाना है। तो मैंने कहा लाइक मैं आपके ऊपर कुछ नेगेटिव नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी वीडियो के अपनी बाइक के ऊपर बना रहा हूँ, दिस इज़ पार्ट ऑफ माई फैमिली, तो मुझे उस बारे में पता होना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं, देखने के लिए भी मना कर दिया कि नहीं आपको कस्टमर लॉन्च में बैठना पड़ेगा और आपकी गाड़ी वहीं डिलीवर होगी। मैंने कहा नहीं, इफ़ आई एम पेइंग आई वांटेड टू सी। तो एटलीस्ट अगर मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, आई रिस्पेक्ट द डिसीजन कि ठीक है, उनके सुपरवाइज़र या उनके ऊपर जो भी है, सो कॉल्ड रीज़न उन्होंने मुझे कोई रीज़न नहीं बताया, बट यही कहा कि आप बना नहीं सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ है अपनी गाड़ी की सर्विस। पहली बात तो मुझे यही थोड़ा अजीब सा ट्रिकी पॉइंट लगा कि उन्होंने मना क्यों किया सर्विस के लिए। इस बार मेरी सर्विस ग्राउंड फ्लोर पे नहीं हुई, पिछली बार ग्राउंड फ्लोर पे हुई थी, और इस बार मेरी सर्विस हुई थी थर्ड फ्लोर पे। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ क्लिप्स इसमें ऐड कर दूंगा, आप देख लेना कहाँ पे कस्टमर लॉन्च था, कहाँ पे वो गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह होनी थी, फोक लिफ्ट्स एंड ऑल, एज़ यूजुअल जैसा रहता है। ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि इस बार मुझे अपनी कंप्यूटर अपनी गाड़ी की पीसी टेस्ट भी कराना था, लाइक द सेफ्टी और ऑल सेंसर्स वर्किंग आर फाइन और नॉट। तो एज़ पर देयर बिलिंग वो लोग मेंशन करते हैं कि फर्स्ट जो पार्ट डिटेल्स हैं, लाइक यामा लूप स्पोर्टी प्रीमियम जो इसे मेंशन किया गया है, इसको उन्होंने डाला है इसमें, जो जिसका अमाउंट लाइक 449 आया है। ठीक है, 530 MRP होता है, 449, जिसमें आपको GST इन अराउंड मिल जाता है, GST उसके ऊपर ऐड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इनका एलिमेंट एसी ऑयल क्लीनर। ये चीज़ मेरे को नहीं पता इन्होंने क्या यूज़ करा है क्या नहीं किया है, ना ही मेरे को इन्होंने बताया, ना मुझे दिखाया। ठीक है, और एट द टाइम ये बात में वहाँ के ओनर मतलब जो सेल्स में हैं विशाल भैया, वो वहाँ पे काफ़ी अच्छे बंदे हैं, मेरे हिसाब से तो बेस्ट हैं अभी तक यहाँ पे जितने भी बंदों से मैंने सर्विसिंग वगैरह कराई है या फिर जहाँ से मैंने गाड़ी ली है। बहुत बढ़िया बंदे हैं, इवेंट में सब वही लोग आते हैं। ठीक है, नीचे अंकित है सुपरवाइज़र, वो भी बहुत बढ़िया बंदा है, और जितने मतलब वॉशिंग से लेकर हर कोई बंदा वहाँ पे बहुत अच्छा है, नाइस है। बट यहाँ पे जब ये सीन हुआ तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा विशाल भाई ऐसा ऐसा है, मुझे बस कुछ शॉट्स लेने हैं, उसमें भी ये लोग मना कर रहे हैं। तो विशाल भाई ने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने बात करी, तो लाइक जब वो उन्हीं का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने उन कलीग का, कि लाइक समवन इज़ रिक्वेस्टिंग कि चलो ठीक है आप उन्हें करने दो, कहते कि नहीं। अब इतने मैं नीचे गया उनसे बात करने, तो इन्होंने इतनी देर में ऑयल पुराना ऑयल निकाल के नया ऑयल डाल के टैंक पैड खोल के ऑयल फिल्टर चेंज करने लग गए जब मैं वहाँ पहुँचा। और जब मेरे पास क्लिप नहीं है, ना ही मेरे पास कोई फ़ोटो है इसके लिए, बट जब मैं वहाँ पहुँचा था तो एयर फिल्टर इतना गंदा नहीं था, एयर फिल्टर साफ़ करके डाला जा सकता था, बट उन्होंने नहीं डाला क्योंकि उन्होंने इसका बिल बना दिया था। ठीक है, बाद में उन्होंने बना दिया एस्टिमेशन, तो डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, दूसरी बात, उन्होंने जो ऑयल निकाला वो रेगुलर ऑयल से बहुत ज़्यादा कम आया, अराउंड 500 ml भी नहीं होगा वो जो इंजन ऑयल उसमें से निकला है। उन्होंने ऑयल फिल्टर चेंज किया, आई डोंट नो किया कि नहीं किया, क्योंकि हाउ कैन आई ट्रस्ट, जब वो मुझे वीडियो ही नहीं बनाने दे रहे थे तो हाउ कैन आई ट्रस्ट देम कि उन्होंने ऑयल चेंज किया। ठीक है, फिर उसके बाद एक लड़का मुझे कहता है कि भैया इसमें से ऑयल कम निकला। मैंने कहा क्यों निकला? कह रहा आपकी गाड़ी 5000 किलोमीटर चल चुकी है, लास्ट सर्विस आपकी 1100 हुई। मैंने कहा इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अगर मेरी गाड़ी 10,000 भी चली है तो मेरी गाड़ी का इंजन ना तो लीक है ना ही कोई और फॉल्ट है, तो इंजन ऑयल कैसे कम हुआ? पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में वहीं पे मेरे को डाउट हो गया, मेरा सारा मूड ख़राब हो गया और ज़्यादा। पहले वीडियो नहीं बनाने दी, उसके बाद इन्होंने इंजन ऑयल जो निकाला वो कम निकला, उसका भी इन्हें कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं पता। ठीक है, और दूसरी बात, जो वहाँ पे लड़के काम कर रहे थे दे आर नॉट इवन सर्टिफाइड। ठीक है, लास्ट टाइम भी एक बंदे ने जिसने काम किया था, इस टाइम भी जिसने काम किया, मैंने पर्सनली पूछा कि तूने क्या किया है भाई, तूने ITI करी है, तूने क्या किया है, तू सर्टिफाइड है कि नहीं है? तो ही वाज लाइक कि मैं सीख रहा हूँ। वो इंटर्नशिप का बंदा जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो मेरी गाड़ी खोल रहा है, वो मेरी गाड़ी में चीज़ें फिट कर रहा है, और जो कि एक डेलिकेट चीज़ है। ठीक है, आप उसको ज़बरदस्ती फोर्स करोगे तो उसकी चीज़ें टूट जाएंगी, ये सभी को पता है। R15 इज़ अ वेरी डिसेंट बाइक। ठीक है, उसको काफ़ी ईजिली हैंडल करना पड़ता है, आप उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो इट कैन इवन ब्रोक। तो वो तो मैं वहाँ पे प्रेजेंट था। तो वो बंदा क्या कर रहा है ना, वो सब काम उल्टे ही कर रहा है। पहले 4 नट लगा रहा है, बाद में याद आ रहा है कि एक नट तो मैंने लगाना ही भूल गया।
ठीक है। फिर उसके बाद उसने टैंक पैड निकाला था जो साइड में होता है, उसके टैंक पैड वापस डाल रहा था तो उसे ज़बरदस्ती हिट कर रहा है, एंड ही वॉज हिटिंग वेरी हार्ड की लाइक वो तो टूट ही जाता। मैंने कहा भाई आराम से कर ले, नहीं आता मत कर, किसी और को बोल दे। बट जो उनका सुपरवाइज़र हेड जो भी थे वो अंकल थे, थोड़े ओल्ड एज थे, मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। जिन्होंने मुझे पहले क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद क्या बोलते वो बंदे ने काम ही नहीं किया। दो बंदे ऐसे बंदे काम करें जिन्हें नॉट इवन प्रॉपरली पता है कि लाइक स्क्रू कैसे फिक्स करने हैं। पहले वो 2 स्क्रू लगा रहे हैं, फिर 3 स्क्रू निकाल के दोबारा खोल के लगा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और वो लोग ज़बरदस्ती उसको फिट करने में लगे हैं। अगर कल को मेरी गाड़ी में कुछ डैमेज होता है या नेक्स्ट सर्विस में मैं जाता हूँ, मेरी गाड़ी में कुछ डैमेज होता है उस चक्कर में, तो हुज गोना बेयर द लॉस। पहली बात तो ट्रस्ट यामा से मैं ये बोलना चाहूँगा। और अगर यामा की तरफ से कोई भी देख रहा है तो प्लीज़ आप इस पर इंक्वायरी करिए। आप देखिए आपके सर्विस सेंटर में क्या चल रहा है। आपके सर्विस वाले सर्टिफाइड नहीं है, वो बंदे काम कर रहे हैं एक नई गाड़ी में जो भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, यामा R15 डार्क नाइट V4 एडिशन। ठीक है, तो आप ये लगा सकते हो कि एज अ कस्टमर मुझे कैसा लग रहा होगा कि यार मेरी गाड़ी पे वो बंदा काम कर रहा है जिससे इसे इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो वो है कि लाइक जैसे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर एक चाकू लिए एक मर्डर होता है ना, जिससे उसे नॉलेज नहीं है, अगर मेरे को भेज दोगे ऑपरेशन थिएटर में कि ऑपरेशन कर दे, हो सकता है मैं कोई ऐसी नस काट दूँ जिससे आदमी मर जाए, हो सकता है मैं ऐसी कोई नर्व वेन एंडिंग ऐसी काट दूँ आदमी का जीवन ही खराब हो जाए। तो गाड़ी भी एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप एक नट भी गलत लगाओगे ना तो पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन आएगी या पूरी गाड़ी ख़राब हो सकती है, कुछ भी डैमेज हो सकता है। आप एक डेलिकेट चीज़ के साथ काम कर रहे हो तो आपको उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए जिसके लिए आप चार्ज कर रहे हो। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे वहाँ नहीं लगी अभी सेकंड सर्विस में। फर्स्ट सर्विस में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि आई वॉज बिज़ी कि लाइक वो चीज़ मैं दिखाऊं लोगों को कि कैसे क्या चेंज हो रहा है। बट इस सर्विस में मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें पता चली यार। सर्विस ख़त्म होने के बाद उस बंदे ने ना तो उसका ब्रेक ऑयल चेक किया, ठीक है, ना मुझे इस चीज़ का जवाब मिला कि क्यों उसमें ऑयल कम निकला। अगर किसी को, आप व्यूअर्स में से किसी को पता है कि उसमें ऑयल क्यों कम निकला है तो आप उसे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ना ही मेरी गाड़ी में इंजन का कोई लीकेज है ना ही कुछ है, बट फिर भी इंजन ऑयल कम आया। इट कैन लेड टू अ बिग डैमेज एज वेल मेरे अपकमिंग फ्यूचर में। अगर मैं उस गाड़ी को राइड कर रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, अगर इंजन ऑयल कम है तो कुछ ना कुछ फॉल्ट है सिस्टम में। पर पीसी टेस्ट में कुछ निकला नहीं, जो रिमोट सेफ्टी फीचर्स वाले टेस्ट होते हैं उसमें कुछ नहीं निकला। देवर लाइक कि सब नॉर्मल है, सब तो ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज़ लुब्रिकेशन मेरी गाड़ी में कहीं भी नहीं हुआ। चेन लूब और चेन स्प्रे करने कोई सर्विस नहीं कहते, गाड़ी चमकाने को सर्विस नहीं कहते। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आपने पहली बात फिल्टर, एयर फिल्टर वो चेंज किया जो कि साफ करके लग सकता था। दूसरी चीज़, आपका जो इंजन ऑयल कम निकला आपने उसके ऊपर क्या एक्शन यही नहीं, अभी और सुनिए। लिया कि क्यों निकला। आपके पास उसका भी जवाब नहीं है। आपने सिर्फ मुझे इतना कहा कि आप 1 हफ्ता चलाइए, आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है आप वापस आइए, हम इंजन ऑयल चेक करेंगे कि क्यों क्यों रीज़न है। तो आपने वो उसको डाला ही क्यों? पहली बात तो आपको जब आपने इंजन ऑयल निकाला तो कम निकला तो आपने तभी ही नहीं रिफ़िल करना था, आपने पहले चेक करना चाहिए था क्या रीज़न है, कहीं लीकेज है या नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है मेरी गाड़ी में कोई भी लीकेज नहीं है, कोई भी लीकेज नहीं है। ठीक है। दूसरी क्वेश्चनिंग मैं उनसे करना चाहूँगा जो व्यूअर्स हैं या कस्टमर्स हैं, जो मेरे जैसे कस्टमर्स जो जा रहे हैं। बिजी स्केड्यूल है यार, आप हफ्ते में 5 दिन जॉब करते हो, 2 दिन आपकी छुट्टी है, तो 2 दिन में आप एक तो सर्विस कराने जा रहे हो, ऊपर से आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है तो आप कितना फ्रस्ट्रेट होते हो। मैंने वहाँ पे उनमें से किसी से कुछ भी बहस नहीं करी, मैं नॉर्मली अपना घर आया। मैंने एक ईमेल लिखी है यामा वालों को, अगर मैं इसमें डाल पाऊँगा तो आपको ज़रूर शेयर कर दूँगा। मैंने यामा ऑफिशियल यामा पे ईमेल करी है कि जो मेरा सर्विस एक्सपीरियंस था वो इतना पैथेटिक था, वहाँ के जो एसोसिएट सुपरवाइज़र जो भी हैं दे आर नॉट इवन सर्टिफाइड। जो मेरी गाड़ी में काम कर रहे हैं दे आर नॉट सर्टिफाइड। ठीक है, वो इंटर्नशिप में काम कर रहा है बंदा, कुछ भी डैमेज होगा वो बोल देंगे कि आपकी गाड़ी में पहले से डैमेज था। व्हाट विल आई डू? ठीक है। तीसरी बात, फुट रेस्ट, क्लच लीवर, तुम्हारा गियर, इन सब में भी लुब्रिकेशन होता है। इवन टैंक पैड का जो टैंक के ऊपर वो की होता है वहाँ पे भी लुब्रिकेशन होता है, की में भी लुब्रिकेशन करते हैं। जहाँ पे इग्निशन है वहाँ पे भी करते हैं। फुट रेस्ट, सारे फुट रेस्ट में लुब्रिकेशन होता है, वो नहीं था। मेरी गाड़ी में क्लच दबाते समय ना आवाज़ कर रही है, एक ऐसी आवाज़ कर रही है, मेरी गाड़ी में पहले नहीं थी, अब आवाज़ कर रही है मेरी गाड़ी क्लच दबाते समय। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से यार गाड़ी चमकाना को ही सर्विस नहीं कहते हैं। सर्विस इज़ अ पार्ट कि आप उसमें बेसिकली तीन चीज़ को आप कवर करते हो सर्विस में।
कस्टमर सेटिस्फेक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, गाड़ी को तो रहने दो, तुमने तो गाड़ी का कुछ किया ही नहीं, आपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। गाड़ी को आपने चमका के दे दिया, दैट इज़ नॉट कि आपने चमका के दे दिया हो गई सर्विस, मैं वो एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मेरे को चाहिए आप जो भी काम करो उसे डेलिकेटली करो, और जो भी काम है आप उसको ढंग से करो। ये मतलब नहीं है कि आपने पैसे लिए, भाई हमने एयर फिल्टर चेंज कर दिया, हमने इंजन ऑयल चेंज कर दिया, आपकी सर्विस हो गई। ये सर्विस करानी होती है, मैं खुद कर लेता ये सर्विस, इतनी नॉलेज मुझे भी है। पर मैं आपके पास इसलिए लेके आ रहा हूँ अपनी गाड़ी, उसके बाद आप मुझे आगे से कहते हो कि आपको जहाँ सर्विस करानी है आप करा सकते हो, तो क्यों आऊँगा मैं तुम्हारे पास सर्विस कराने? ये क्वेश्चन मेरा यामा की तरफ को है। मैं एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ हो रहा है, कहीं और भी हो सकता है, कहीं और भी हो रहा होगा। मैं क्यों आऊँ आपके पास सर्विस कराने? ऐसा क्या आप मुझे खास दे रहे हो? क्यों मैं ट्रस्ट करूँ आपके ऊपर, जब आपके पास भी वही बंदे जो मुझे बाहर मिलेंगे, बाहर भी तो अनट्रेंड बंदे हैं, उन्हें भी पता होता है यार तो कोई ये पेंच नहीं लग रहा तो इसको यहाँ से ऐसे जोड़ के कर लेता हूँ, जुगाड़ लगा देता हूँ। भाई ये जुगाड़ का काम नहीं है, जुगाड़ी करना होता मैं बाहर ना 500 रुपये दे के काम करा लेता ये, अपना सामान ले जाके 1000 2000 में, 1000 1500 से ऊपर की बात नहीं थी ये। पर मैं क्यों आया? मेरे विशाल भाई से टर्म्स अच्छे हैं, जब मैंने गाड़ी ली थी मेरी अच्छी बातचीत थी, अभी भी मेरी अच्छी बातचीत है विशाल भाई से। सिर्फ एक रीज़न है, मैं जहाँ वहाँ सर्विस के लिए जाता हूँ, अभी भी जितनी बार भी मैंने अपनी गाड़ी वॉश कराई है मैं यहाँ वहाँ से ही कराई है। बाहर से भी करा सकता हूँ, बाहर में वॉशिंग 100 रुपये की होती है पॉलिश के साथ, यहाँ पे मैं 150 रुपये दे के आता हूँ। प्लस मेरे घर से वो शोरूम पता है कितने किलोमीटर दूर है, इतना तेल फूक के जाता हूँ मैं। मतलब यार मुझे तो इन्होंने मतलब मुझे क्या, कस्टमर को इन्होंने सोच रखा है ये तो बेवकूफ़ है, इसे कुछ भी बोल दो। पहली बात तो तुमने मेरी गाड़ी पे ऐसे बंदे को काम ही क्यों करने दिया जिसे पता नहीं है? मुझे लगा ये गाड़ी धो के ऊपर जा रहा है, मुझे पता होता कि ये सर्टिफाइड नहीं है मैं उसे हाथ भी नहीं लगाने देता। सारी सर्विस के बाद मुझे पता चला कि वो सर्टिफाइड नहीं है, और मुझे उसके बाद से ना इतना ट्रस्ट इशू हो गया यामा के ऊपर कि मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा किसी को भी सर्विस कराने के लिए। गाड़ी आप भले ही ले लो कहीं और से, सर्विस कराने कभी मत जाना इनके पास जब तक ये फॉल्ट सही ना करें। अब मैं, मेरे को बुखार है, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, उसे पता होगा ना कि भाई मुझे क्या हुआ है, वो एनालाइज करेगा, फिर दवाई देगा, फिर असर करेगी दवाई। जब तक मुझे पता ही नहीं कि भाई इसको क्या दुख तकलीफ़ है, मैं दवाई दिए जा रहा हूँ, बॉडी तो मेरी ख़राब होगी ना, गाड़ी तो मेरी ख़राब हो रही है। वो बंदा ज़बरदस्ती करके नट पेंच कसे जा रहा है, ठीक है, वो ज़बरदस्ती उसको लगा रहा है, एक नट लगा रहा है, दो खोल रहा है। एक काम को उसने 10 घंटे में, मतलब इतने टाइम लगा दिया एक काम को करने में, वो जो काम कम टाइम में हो सकता था उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते थे वो। बट नहीं, किसी को ध्यान भी नहीं है। अगर मैं ये चीज़ उन्हें बोलूँगा भी, वो बोलेंगे आपके पास क्या प्रूफ है? अरे प्रूफ तो था वो होता ना जब तुम मुझे वीडियो बनाने देते, तुम वीडियो नहीं बनाने देते, मुझे मना कर देते हो कि नहीं हमारी पॉलिसी, हमारे ये, हमारे एथिक्स, हमारा ये, हम अबे अब कहाँ है तुम्हारे एथिक्स? तुम इतना दूध के धुले हुए हो तो तुम अपने वर्कर को सर्टिफाइड क्यों नहीं करते हो? क्यों काम वाले सही वाले बंदे क्यों नहीं है तुम्हारे पास? गाड़ी दी क्यों मेरी ऐसे बंदों के हाथ में? यार ये ना एक एंगर, ये रेज ना मेरे अंदर, पता है। और इस काम को ठीक करके दो मुझे नहीं पता, मेरे पास ना तो टाइम है इतना कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हारे पास ये लिखूँ, तुम्हें बताऊँ, समझाऊँ, ये मेरे बस में नहीं है। मैंने तुमसे यामाहा से गाड़ी ली है, मैं सर्विस की एक्सपेक्टेशन यामाहा से ही करता हूँ, ठीक है। इज़ नॉट दैट कि एक सर्विस ख़राब गई तो मेरे उनसे वो नहीं है, अभी भी तुम लोग सही कर सकते हो इस चीज़ को, एडमिटेड, और उसको सही करो। और जो तुम्हारे पास अनसर्टिफाइड बनते हो उन्हें पहले सर्टिफाइड करवाओ भाई, ट्रेनिंग दो उन्हें अच्छे से, कैंपेन में भेजो, यामाहा इतनी अच्छी ट्रेनिंग देता है। टेक्नीशियन है, जो भी मैकेनिक है तुम्हारे भाई, उन्हें नट पेंच लगाने तो आ नहीं रहे, पेंच तो उनसे लग नहीं रहे, ये सर्विस करेंगे हमारी गाड़ी की? हद है यार। बाकी तुम लोग देख लो भाई गाइस, मैं तुम्हें थोड़ी बहुत क्लिप्स दे दूंगा। बिल मेरे हाथ में ये है, इनमें से उन्होंने सिर्फ 2-3 चीज़ें करी हैं गिन की। एक उन्होंने इंजेक्टर क्लीन किया था मेरे सामने, एक उन्होंने टैंक जो है ज़बरदस्ती फिट कर रहे थे वो नट पेंच लगा के, यही नहीं, अभी और सुनिए। एयर फिल्टर उन्होंने ज़बरदस्ती का चेंज कर दिया जो कि चेंज नहीं होना चाहिए था। चौथी बात, ऑयल कम क्यों आया तो उसका रीज़न उन्हें नहीं पता, मैंने पूछा तो मुझे भी कुछ नहीं बताया उसने, ठीक है। तो इतने सार्कास्टिक वे में अगर आंसर ही देना है तो भाई मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ बेसिकली, मैं एज अ कस्टमर, मेरा क्या माइंडसेट है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मुझे सर्विस चाहिए, तुम मुझे एटीट्यूड दे रहे हो यार। एटीट्यूड ही लेना होता ना तुम्हारे पास आता भी नहीं मैं, एक बंदे की वजह से मैंने इतनी सुनी है वहाँ, क्योंकि मेरे उससे टर्म्स अच्छे हैं अगले से, वरना इतनी देर में ना मैं शोरूम में कर देता ऐसे तैसे तुम्हारी। बाकी भाई यार
तुम तो कभी मत जाना, अगर तुम सर्विस कराने तो भाई कभी इस भरोसे मत करना कि तुम छोड़ के चले जाओ शाम को ले जाओगे, ऐसा कभी मत करना। अपने साल में सर्विस कराओ भाई इनसे, इनके बंदे सर्टिफाइड नहीं है। पहली बात तो ये सोच के मत जाना कि ये बंदा, इसे नॉलेज है, इसे सब पता है, इसे कुछ नहीं पता, ये महा बेवकूफ़ इंसान है। कोई वहाँ पे भाई तुम्हें, अब मुझे कैसे पता होगा ये बंदा सही काम कर रहा है? मैंने उससे पूछ लिया, भाई तूने कुछ क्या किया है, तूने ITI करी है, तूने पढ़ाई करी है, तूने क्या किया है यहाँ में? कह रहा भाई मैं तो सीख रहा हूँ। अबे तू सीख रहा तो मेरी गाड़ी में क्यों सीख रहा है? मेरी नई गाड़ी है, कितना कितना चली है, 5,000 किलोमीटर भी नहीं चली है। मेरी गाड़ी में मत कर ऐसे तैसे ही सीख के। पहले किसी सर्टिफाइड बंदे को बैठाओ वहाँ, अगर यहाँ से कोई सुन रहा है, सर्टिफाइड बंदा बैठाओ वहाँ पे। अब जाऊँगा मैं अगली बार, चेक करूँगा सर्टिफाइड है नहीं है, मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा। और मुझे तुम कुछ बोलोगे, ये मेरा घर है, अपने घर में वीडियो बना रहा हूँ, अब तुम्हारे शोरूम में भी नहीं बना रहा हूँ। तो ये तो मत बोलना कि वीडियो क्यों बनाई, वीडियो तो बनेगी, जो गलत करेगा उसकी बनेगी, रोक के दिखाए कोई मुझे। मिलते हैं आप सबसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और ये मैसेज फैला दो भाई भाइयों, जितने भी भाई लोग देख रहे हैं ना इसे, R15 फैला दो भाई, ये फैल जाना चाहिए अब। और चेक करो तुम भी अपनी सर्विस के टाइम पे कितना पैसा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, चेक करा करो।